हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। तो गाइज़, मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि मैंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड से पढ़कर कैसे हिंदी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। जी हाँ गाइज़, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो तो मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि इसमें वो जो हिंदी है सबसे ऊपर लिखी है। ये गाइज़ हिंदी 100 में से 100 नंबर आप देख सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ है। तो गाइज़, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मैंने अपनी हिंदी की पढ़ाई कैसे की और मैंने अपना टाइम मैनेज कैसे किया, क्योंकि हमारे पास हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने हिंदी को कितना टाइम दिया, मैंने कौन सी किताब पढ़ी। मैं आपको बता दूं कि मैं हाई स्कूल या इंटर में कभी भी स्कूल नहीं गया। मैंने घर पर रह कर ही पढ़ाई की। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि सर, हमें विद्या गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं, भैया हमें विद्या गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो आज आप सभी के इन सभी सवालों का उत्तर लेके हम आ चुके हैं, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कोई नहीं बताएगा। और ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका हिंदी में 100 में से 100 नंबर आता है। तो गाइज़, मेरा आया है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने हाई स्कूल या इंटर में कभी भी हिंदी की बुक नहीं पढ़ी। मैंने हमेशा विद्या गाइड को फॉलो किया। अगर आपके पास राजीव या अवतार कोई भी गाइड है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी अप्रोच क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मेरी सबसे पहले ये अप्रोच थी कि मैंने सबसे पहले मॉडल पेपर उठाकर देखा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी को शुरुआत से ही नहीं पढ़ाई की। मैंने हिंदी पढ़ने की शुरुआत की, हाई स्कूल की बात बता रहा हूँ। मैंने लगभग सितंबर अक्टूबर महीने में हिंदी पढ़ने की शुरुआत की। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी पहली अप्रोच ये थी कि मैंने मॉडल पेपर देखा और मैंने मॉडल पेपर को रियलाइज़ किया कि हाँ, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 2-3 साल के प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर देखे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हिंदी में लगभग आप बोल सकते हैं कि 30 से लेकर 35% तक जो टॉपिक हैं वो बार बार रिवाइज होते हैं, वही आते हैं। तो मेरी पहली अप्रोच ये थी कि मैंने उन सभी टॉपिक को एकदम कंठस्थ कर लिया। मैं आपको बता दूं कि वो जो टॉपिक थे वो मेरे 110% एकदम मतलब क्लियर हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी अप्रोच ये देखी कि क्वेश्चन किस किस सीक्वेंस में आते हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं पूरा हिंदी की किताब पढ़ लूँ, पूरा हिंदी की गाइड पढ़ लूँ, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के मोटिव से हिंदी की पढ़ाई की। तो मेरी दूसरी अप्रोच ये थी कि मैंने सबसे पहले मॉडल पेपर देखा। फिर मैंने मॉडल पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही नंबर वाइज, नंबर से नंबर 1 पे गद्य, नंबर 2 पे पद्य, मैंने ऐसे ही पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं आपको बता दूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है गद्य और क्वेश्चन नंबर 2 पद्य। तो इन सभी की पढ़ाई मैंने किसी बुक से नहीं की। आपको यूट्यूब पे एक चैनल देखने को मिलेगा, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। वो काफ़ी अच्छे हिंदी की टीचर हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने गद्य और पद्य उन्हीं से पढ़ाई की। और अगर हम बात करते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन में, जिसमें क्या कहते हैं गद्यांश और पद्यांश आते हैं, वो मैंने विद्या गाइड को ही फॉलो किया। विद्या गाइड में आपको मतलब एक चैप्टर से लगभग 5 पैराग्राफ तक मिल जाते हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि यही आते हैं। और उसके बाद अगर आगे के क्वेश्चन बात करते हैं तो आगे मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रामर का पोर्शन है इसमें अलंकार, रस, ये छंद वगैरह जो आते हैं, मुहावरे, ये सब बार बार रिवाइज्ड होते हैं। ये जो हाई स्कूल में ये ग्रामर है वो फिक्स है कि यही आएगा। और आपको कुछ निबंध भी याद करना होता है, वो भी होता है। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है कि मैंने कैसे अपनी हिंदी की पढ़ाई की कि मेरे पूरे में से पूरे अंक आ गए, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी तीसरी अप्रोच क्या थी। जब मेरी हिंदी पूरी कंप्लीट हो गई कि हाँ भाई, मैंने हिंदी पूरी पढ़ ली है, और तब मैंने मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट किया। तो मुझे शुरुआत से ही पता था कि हिंदी एक इजी सब्जेक्ट है। तो मैंने जब मॉडल पेपर लगाए तो हिंदी में मेरे पूरे में से पूरे शुरुआत से ही नंबर आ रहे थे। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली कि मैंने और जो 5 सब्जेक्ट हैं मैंने उन पे अपनी पकड़ बनाई। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो कि काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो इसको पढ़ने का जो नज़रिया होता है वो उनका दूसरा होता है। वो पूरी किताब ही छानने लगते हैं, पूरी विद्या गाइड पढ़ने लगते हैं कि भाई यहाँ हमारे हिंदी में से इतने नंबर, हिंदी आसान है
तो इसमें पूरे नंबर ले लिए जाए, पर ये आपकी अप्रोच गलत है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने सीक्वेंस वाइज पढ़ाई की मॉडल पेपर के हिसाब से। आपको पूरी किताब कभी नहीं पढ़नी है, आपको पूरी विद्या गाइड कभी नहीं पढ़नी है, आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई या इंटर के पढ़ाई के दौरान कभी भी स्कूल नहीं गया, मैंने घर पर ही पढ़ाई की। तो मैं आपको हिंदी के लिए एक चैनल रिकमेंडेड करता हूं कि ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। आपको पूरे यूट्यूब पे इससे अच्छा कोई हिंदी का चैनल नहीं मिलेगा। मैंने इससे ही हाई स्कूल में पढ़ाई की और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे हिंदी में 100 में से 100 नंबर आए हैं। ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में अप्रोच क्या थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब शुरुआत में मुझे पेपर मिला, तो मैंने शुरुआत के क्वेश्चन देखे। भाई वो जो 15 मिनट मिलता है कि आपको हाँ क्वेश्चन देखना है क्या आए हैं, तो मैंने शुरुआत में ये जो गद्य पद्य आता है ये देखे, तो मुझे 10 के 10 क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने शुरुआत में उनको लगाया और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जो शुरुआत के 2, 3, 4 पेज तक हैं वहाँ पे आपको खूब राइटिंग अपनी बना के लिखनी है। जितना आप बना सकते हैं, जितना आप अपना राइटिंग में 110% दे सकते हैं, आप उतना उसमें दीजिए। और उसके बाद बीच में आपकी राइटिंग कैसी है वो कोई भी मैटर नहीं करता। और उसके बाद जब आप लास्ट में पहुँचते हैं तो एग्जामिनर खुद जानता है कि अब बच्चे के पास बहुत कम टाइम है, इसलिए वो उसे जैसा बन रहा है वो वैसा लिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के पेपर में लास्ट के पोर्शन में एसे यानी निबंध आता है। तो वो जब मैं निबंध लिख रहा था तो मेरे पास मुश्किल से 5 मिनट लास्ट के बचे थे और मैंने निबंध लिखना स्टार्ट किया था। तो मैंने बता दूं कि जो निबंध में मेरी राइटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे, मैंने सोचा था कि 99-98 आएंगे। पर मैंने ये देखा कि एग्जामिनर भी जानते हैं कि लास्ट में बच्चे के पास समय नहीं है, इसलिए वो राइटिंग नहीं बैठा पाया। तो मैं आपको वो यही रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शुरुआत के 3-4 पेज में खूब राइटिंग बैठाइए, फिर बीच में भी थोड़ा मतलब मीडियम में रहिए कि हाँ राइटिंग हमारी ठीक रहे। उसके बाद लास्ट में आपकी राइटिंग कैसी रहती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर को खुद पता है कि बच्चे के पास बहुत इनफ टाइम नहीं है, इसलिए वो जैसे हो रहा है वो क्वेश्चन कर तो रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन लगा तो रहा है। तो गाइज़ यही रहा मेरा हिंदी का सफ़र। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हिंदी विषय या हाई स्कूल या इंटर से जुड़े किसी भी विषय को प्रिपेयर करने के लिए टाइम टेबल या कोई भी मुझसे क्या कहते हैं सलाह एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।